अस्सलाम वालेकुम नबील गबूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अभी रमेश कुमार साहब हमारे साथ मौजूद थे, कंफर्म कर रहे हैं कि वो सिंध हाउस में हैं और वो ही नहीं है बल्कि 33 लोग ऐसे हैं वो कहते हैं जो इनहराफ कर चुके हैं। तो नबील गबूर साहब, इसका मतलब वो जो रिजर्वेशन थी हुकूमत की और वो जो कह रहे थे कि सिंध हाउस में कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, तो ये बातें तो फिर दुरुस्त निकली। नहीं तो हमने कौन सा गुनाह किया, मुझे बताएं कि कुछ लोग, अगर हमारी सिंध का तो रवाज है कि हमारी पनाह में कोई आता है तो हम उसको पनाह देते हैं, हम उसको सिक्योरिटी देते हैं। और ये सारे जितने भी एमएनएज हैं पीटीआई के, ये जब उनको खतरा हुआ पार्लियामेंट लॉजेस में, आपने देखा किस तरीके से हमला हुआ, किस तरीके से मारपीट करके एमएनएज को घसीट कर खींच कर लेकर गए। तो उसके बाद उनको अपनी सिक्योरिटी का खतरा हुआ और वो खुद चलकर अपनी मर्जी से सिंध हाउस में आकर रहे हैं। नबील आप गबूर साहब, रोक नहीं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 दर्जन लोग हैं, कुछ के मुताबिक 2 दर्जन लोग हैं। आपको तो पता होगा कि कितने लोग इस वक्त सिंध हाउस में हैं जो आपकी पनाह में हैं। देखें, अभी सारे चैनल्स में चल रहा है, आप भी अपना चैनल भेज रहे हैं, आपकी भी यहाँ पर हम जो है इंटरव्यू करा लेंगे, जितने लोग हैं आपको पता चल जाएंगे। और कल चौधरी परवेज इलाही साहब ने जो कहा था कि 12 के करीब एमएनएज है, मैं समझता हूँ उससे कई ज्यादा। मैंने परसों एक चैनल में कहा था कि 21 से 23 के करीब एमएनएज है पीटीआई के जो हमें वोट देना चाहते हैं। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि वो इस वक्त सिंध हाउस में है, कहीं भी हो सकते हैं। ठीक, यानी आप ये कह रहे हैं कि सिंध हाउस के अंदर और बाहर मिलाकर कोई 21 से 23 लोग आपके पास, यानी 20 से ज्यादा लोगों की सपोर्ट आपके साथ है। इन सबका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, यानी ये वो लोग हैं जो पीपल्स पार्टी छोड़कर पीटीआई में शामिल हुए थे 2018 के इलेक्शंस में, या वो भी हैं जो नून लीग से पीटीआई में शामिल हुए थे? जी जी, ये पीटीआई के कुछ पिछले एतवार में नून में थे, कुछ पीपल्स पार्टी में थे, कुछ इंडिपेंडेंट है। ये पीटीआई के टिकट पे जरूर इलेक्ट हुए, लेकिन ये नजरियाती तौर पर उनसे बहुत अलग थे और इनको अपने मसले मसाइल बहुत है। इनको थ्रेट दिया गया है, इनको ये भी कहा गया है कि अगर आप लोगों ने वोट दिया, ऑपोजिशन की तरफ से वोट अगर आप लोगों ने दिया, तो आप लोगों के घर जला दिए जाएंगे। अभी तो देखिए सिंध हाउस में मीडिया पहुंच गया, कैमरे के सामने ये सब लोग आ गए, तो मुतवक्के है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कुछ ही देर में आ जाएगी फिर इन सब लोगों की कलेक्टिवली। जी बिल्कुल, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकता है, ये सारे एमएनए जो है आ सकते हैं। नबील कपूर साहब, देखिए पीपल्स पार्टी बिलखुसूस और फिर बिलमूम जाहिर है तमाम ऑपोजिशन पार्टीज जो डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं, डेमोक्रेसी पे यकीन रखती हैं। क्या ये डेमोक्रेटिक वे है इस तरह से लोगों को सेफ कस्टडी में रखना या वो छांगा मांगा की याद ताज़ा करना? ऑब्वियसली जब उन पर तनकीद होती थी तो आज ये जस्टिफाइबल होगा फिर? आप समझे नहीं, एक तो देखिए जस्टिफाई इसलिए नहीं हो सकता है कि अगर आप जबरदस्ती किसी को किडनैप करके रखे, आप एक एमएनएस का इंटरव्यू ले और वो सब, यहाँ तक के मेरे सामने 3 एमएनएस ने कुरान पे हाथ रख के ये बात आपकी मीडिया को बताई है कि हम अपनी मर्जी से आए हैं और उन्होंने 1 रुपया भी जो है, 1 पैसा भी नहीं लिया है। तो इसी तरह सारे एमएनएस कुरान शरीफ पे हाथ रख के कसम उठाएंगे कि उन्होंने 1 पैसा भी नहीं लिया, वो अपनी मर्जी से आए, वो तंग होकर आए हैं क्योंकि वो अपने हल्के में नहीं जा सकते और उनके हल्के के अवाम उनके साथ है इसी मामले पे। तो इसको आप चांगा मांगा वाली सियासत नहीं कह नहीं सकते, ये अपनी मर्जी से आए हैं। नहीं नबील कपूर साहब, जमहूरी तर्ज अमल तो ये है कि कोई तहरीक इस्तेहकाक असम्बली में जमा कराई जाती या वहां पर एक पिटिशन होती, बताया ये जाता कि हमें थ्रेट्स हैं और उसके पेश नज़र हमें कुछ सिक्योरिटी फराम की जाए, या मुमकिन तौर पर ऐसा हो सकता है मुस्तकबिल में। इस तरह का कोई रिटन एप्लीकेशन तो कस्टोडियन ऑफ द हाउस के पास नहीं गई? स्पीकर जब खुद एक पार्टी बन गया है, स्पीकर जब खुद एमएनएस से राब्ता करके स्पीकर कह रहा है कि आप वोट जो है ना दें अगेंस्ट तहरीक के खिलाफ, तो जब खुद स्पीकर एक पार्टी बन चुका है और है पार्टी, तो फिर उससे आप क्या इंसाफ की तवक्को कर सकते देखिए 28 मार्च जो है वो काउंटिंग डे है, लेकिन आपको लगता है कि वो नौबत भी आएगी अब, क्योंकि सूरत हाल तो बड़ी गंभीर होती जा रही है। क्या हालात आपको तसादुम की जानिब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम भी? हैं? खान साहब ने जो है अपना जलसा 27 तारीख को रखा और 23 मार्च को, जिस तरह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि लॉन्ग मार्च शुरू होगा और 26 तक जो है वो पहुंच जाएंगे। अगर दोनों जमातें वहां पर एक ही जगह पर पहुंचेंगे तो बिल्कुल तसादम का जो है मुझे बहुत बड़ा खौफजदा
एक सिनेरियो नजर आ रहा है। नबील कपूर साहब, इंटरेस्टिंगली सारी ऑपोजिशन पार्टीज कम से कम इस मिनिमम एजेंडे के ऊपर है कि इमरान खान हुकूमत को घर भेजना है या इमरान खान साहब के ऊपर अदम एतमाद की करना है, लेकिन इस पर ये पीपल्स पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सिर्फ और सिर्फ कि लोगों को सेफ कस्टडी में रखना है। ये पीपल्स पार्टी ऑब्वियसली तमाम तर जमातों के अंदर एक कंसेंसस हुआ था कि ये जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की होगी। नहीं, तमाम जमातें सब अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं, सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं है। मुस्लिम लीग नून भी अपना रोल अदा कर रही है, मौलाना फजल रहमान साहब की भी जमात कर रही है। और सबसे बड़ी बात मैं आज आपको ये भी बताऊं कि जितने एलाइज हैं इमरान खान के, पीटीआई के एलाइज हैं, चाहे वो चौधरी शुजात की ग्रुप हो, पीएमएल काफ हो, चाहे वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी हो, चाहे वो एमक्यूएम हो, इन तीनों जमातों का जो है भरपूर हमें ताउन की यकीन दयानी है, गारंटी के साथ। और ये हमें लेकिन साथ अभी तो देंगे। कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई ऐसी नबील कपूर साहब, इत्तेहादियों की जानिब से तो कोई ऐसे ऐलानात नहीं हुए हैं। अनाउंसमेंट की जरूरत नहीं है। अनाउंसमेंट के बाद फिर आप रिएक्शन भी देखते हैं ना हुकूमत की। अनाउंसमेंट की कोई जरूरत नहीं, अनाउंसमेंट एक दिन पहले आएगा, 24 घंटे पहले आएगा। आप ये कह रहे हैं कि एग्रीमेंट्स हो चुके हैं इत्तेहादियों के साथ, सिर्फ अनाउंसमेंट ही बाकी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी बात। अच्छा, लास्टली अभी क्योंकि ना सिर्फ इमरान खान साहब बल्कि वफाकी वज़रा भी ये चार्ज कर रहे हैं, आज तो बड़ी भारी भरकम इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई हैं कि सिंध हुकूमत का पैसा है, सिक्योरिटी के अंदर लाया गया, बोरियां भरकर सिंध हाउस के अंदर मौजूद है, लोगों को दिया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नोटिस ले। बिल्कुल गलत बात है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने के कमेटी बना ले और उस कमेटी को कहे कि वो सिंध हाउस विजिट करके एक एक एमएनए से पूछे। जिस तरह आपकी मीडिया, देखिए आपकी मीडिया को हमने इजाजत दी है सिंध हाउस में एंटर होने के लिए, हमने बुलाया है। हमने खुद आपके मीडिया को बुलाया कि आए और इन एमएनए से पूछे कि क्या ये जबरदस्ती इनको हमने रखा है, क्या हमने इनको पैसे दिए। मैं खुद यहाँ पर मौजूद हूँ रूम नंबर 6 में, और अभी कुछ देर पहले सारे आपके कोई 5-6 एंकर्स आए, उन सब ने इंटरव्यू लिया है और सब ने कुरान पर हाथ रखा है, सब ने कुरान शरीफ पर हाथ रखा है कि हमने 1 रुपया भी नहीं लिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नबील कपूर साहब आपके वक्त के लिए।